हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई होगी। आपने अपने इष्ट को, अपने भगवान, अपने गुरु जिनमें भी आप मानते हैं उनको ग्रेटिट्यूड दिया होगा। आज के दिन की शुरुआत अच्छे से की होगी, अच्छी एनर्जीज में होंगे आप। और आज हम ये देखेंगे कि आपका पूरा दिन आज कैसे जाने वाला है और आपके पार्टनर का दिन कैसे जाएगा। हम आप दोनों की एनर्जीज आज चेक करेंगे, जिससे अगर कोई वार्निंग साइंस होंगे तो आपको पहले से पता रहेगा और आप चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से अपनी एनर्जीज को मेरे साथ कनेक्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और जब भी कोई पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद डेफिनेटली उस चीज को क्लेम करें, तभी वो चीजें आपके साथ मैच होंगी। ठीक है, तो मेरे राइट साइड पे आपके पार्टनर की एनर्जी रहेगी और मेरे लेफ्ट साइड पर आपकी एनर्जीज रहेंगी। ठीक है, हे भगवती, हे महाकाल, आई प्रे टू यू कि मेरे व्यूअर्स जो भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे उनके दिन की शुरुआत बहुत अच्छी करें, उन्हें ब्लेसिंग्स दें, अबंडेंस दें, प्रोस्पेरिटी दें, उनकी एनर्जीज को हाई रखें। अगर कोई मुश्किल परेशानी हो भी तो उन्हें हिम्मत दें कि वो उस चीज का सामना अच्छे से कर सके। चलिए, डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग तक पहुंचेंगे उनके पार्टनर्स आज कैसी एनर्जीज में रहने वाले हैं। ये टाइमलेस वीडियो है, तो आप किसी भी समुदाय से हैं, कभी भी ये वीडियो देखें, कोई भी आपका ज़ोडिएक हो, डज नॉट मैटर, आपके लिए ये रीडिंग जरूर कोई ना कोई मैसेज कैरी कर रही होगी, इसीलिए आप इस तक पहुंचे हैं। चलिए, थैंक यू डिवाइन। आपके पार्टनर आज किसी प्रकार के चेंज से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कोई प्रोजेक्ट इनका चेंज हो जाए, हो सकता है कि इनको कोई प्रोजेक्ट या कोई ऐसा काम छोड़ना पड़ जाए जिसकी वजह से हो सकता है थोड़े से ये डबल माइंडेड, कंफ्यूज्ड आपको महसूस हो। ठीक है, हो सकता है थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड, साइलेंट मोड में दिखाई दें। ठीक है, अपने इमोशंस को लाइक सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुशी से, अपनी मर्जी से किसी चीज को लेट गो कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज इनको बहुत ज्यादा डिप्रेशन और बर्डन दे रही थी। काम से रिलेटेड ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, अगर ये जॉब में है या इनका कोई बिजनेस है या कोई ऐसा काम, जैसे मानिए एंटरप्रेन्योर है और कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, लाइक वर्किंग फ्रॉम होम, अपना खुद का कोई छोटा बिजनेस ऐसा कुछ स्टार्ट कर रहे थे, या कोई स्टडीज स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे जिससे इनको लग रहा था कि आगे चल के इनके लिए अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। बट जैसे ही इन्होंने वो चीज स्टार्ट की, इनको परेशानियां होने लगी। इन्होंने बहुत अच्छे से सोच विचार करके अपने अंदर झांक कर, अपने ईष्ट, अपने भगवान, यूनिवर्स से, और जिनके साथ इनका बहुत अच्छा कनेक्शन, उनसे कंसल्टेशन करके ये डिसीजन लिया है कि ये ऐसी एनर्जीज को, ऐसे काम को छोड़ देंगे जिससे इनको बहुत ज्यादा बर्डन महसूस हो रहा है। हो सकता है आपके साथ भी बीते कुछ दिनों में ये बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो, बेवजह गुस्सा हो रहे हो, आपको बता भी रहे हो कि बहुत परेशान है, काफ़ी स्ट्रेस है काम पे। हो सकता है कि जिस कंपनी में ये काम कर रहे हो बहुत टॉक्सिक हो, इनसे बहुत मेहनत करवा रही हो और रिकग्निशन के नाम पे कुछ भी ना दे रही हो। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि फ्यूचर में मेरे पास और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनके पास इतना एक्सपीरियंस है, स्किल है, नॉलेज है, जिससे ये और कई अपॉर्चुनिटीज़ पा सकते हैं। तो अपना जो कीमती समय है ऐसी जगहों पे, ऐसी सिचुएशन में क्यों खराब करना है। ऐसे लोगों की एनर्जीज भी आई हैं जो कि अगर रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से मैं देखूं तो इनको, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जो काफ़ी टाइम से सेपरेशन में है, और स्पेसिफिकली वो लोग जिनके पार्टनर पेरेंट्स के कहने पर किसी और के साथ इन्वॉल्व हुए, जैसे मानिए एंगेजमेंट हो गई, किसी और के साथ रोका हो गया, अरेंज मैरिज की सेटिंग में चले गए, या फिर इन्होंने आपको साइड में करके किसी थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में लेके आए, ये सोचकर कि मेरे लिए वो इंसान ज़्यादा बेटर है। हो सकता है उनके पास ज़्यादा पैसा हो, कोई स्किल हो, ज़्यादा मतलब ओपन माइंडेड हो, मॉडर्न हो, और उनको लगा, कहते हैं ना कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती वाली सिचुएशन है, कि हो सकता है इन्होंने ऐसा कुछ फील किया सामने वाले इंसान के लिए कि ये मेरे लिए बेटर है, तो मैं इधर चला जाता हूँ या चली जाती हूँ। अब इनको रियलाइज हो रहा है कि अरे ऐसा नहीं है। ठीक है, इन्होंने बैठकर सोचा है, क्योंकि इनको हुआ है गिल्ट, बहुत परेशानी हुई है ये रिलेशनशिप से बाहर निकल के। अब क्या हो रहा है, अब ये उस थर्ड पार्टी को लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, लेटिंग गो की एनर्जी आई है, चेंज की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा चेंज इनकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, करियर पर्सपेक्टिव से भी और रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव से भी। इनकी अंतर आत्मा है ना जो इनको बता रही है कि इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, इनके लिए क्या सही है और क्या गलत। बहुत अच्छी एनर्जी आई है, आज का दिन बहुत बढ़िया है, क्योंकि देखिए रिसेंटली सैटर्न का ट्रांजिट हुआ है इन रेवती नक्षत्र, एंड ऑल्सो अभी बहुत जल्द जुपिटर का ट्रांजिट होने वाला है। तो बड़े
मेजर चेंजेस आने वाले हैं, बहुत बड़े चेंज आएंगे आप सभी की लाइफ में, ठीक है। और उसके आपको साइंस अभी से मिलने शुरू होंगे। जहां कहीं भी आप स्टक होंगे ना, वहां से आपको एक उम्मीद दिखाई दे रही होगी कि हाँ ठीक है, ऐसा फील हो रहा है अंदर से, कुछ तो बदलने वाला है, कुछ तो चेंज होने वाला है। और आपके पार्टनर की एनर्जी में वो चीज़ सामने अब आ ही गई है। तो आई होप कि ये एनर्जीज आपके पार्टनर के साथ जल्द से जल्द रेजोनेट हो, ताकि वो करियर पर्सपेक्टिव से और रिलेशनशिप वाइज भी, इमोशनली भी एक अच्छी दिशा की तरफ जाए, ना कि स्टक रहें। अरे वाह, मेरे व्यूअर्स की तो आज एनर्जी बहुत जबरदस्त है। वाओ, ओ माय गॉड। ठीक है, जो यहाँ एनर्जी थी ना वही ही रिफ्लेक्ट हो रही है बेसिकली उन लोगों के लिए जो काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट सेपरेशन में हैं और बड़ी ही बेसब्री से अपने लव लाइफ में एक मोमेंटम की वेट कर रहे हैं, एक ग्रोथ की वेट कर रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है। देखिए बॉटम पे शेयरिंग की एनर्जी है। दिस इज बेसिकली अ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, जहाँ पे वो अबंडेंट है, प्रॉस्पर कर रही हैं। तो आप जो मेरे व्यूअर हैं, रिगार्डलेस आप एक औरत हैं या एक आदमी है, आपकी लाइफ में ये ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है, सो दैट आप वो हैप्पीनेस दूसरों के साथ शेयर कर सकें। सबसे पहली देखिए एनर्जी जो थी क्लिंगिंग टू द पास्ट। आप बहुत टाइम से पास्ट में स्टक हैं, आप रिलेशनशिप के परस्पेक्टिव से, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, ऐसी किसी चीज़ में स्टक हैं काफ़ी टाइम से। अब आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कंपैरिजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखिए मेरे पास आगे पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैं क्यों इस खराब सिचुएशन में अटका हुआ हूँ या अटकी हुई हूँ, राइट। तो आप क्या कर रहे हैं, आप एज अ फूल टेक रिस्क ले रहे हैं और एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, और आगे बढ़ने की एनर्जी दिखाई दे रही है कि अब जो होगा डिवाइन देखेंगे, डिवाइन को सरेंडर करके आप आगे हुए बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। आज आपकी बहुत ही फन लविंग एनर्जी रहने वाली है, बहुत हैप्पी गो लकी एनर्जी रहने वाली है। सब पूछेंगे भैया आज इतना चहक क्यों रहे हो, नजर ना लगे, बट ऐसी एनर्जीज बन रही हैं कि आज आप बिना वजह भी बहुत हैप्पी, बहुत हाई एनर्जी में रहने वाले हैं। ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, ठीक है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि किसी प्रकार का डिवाइन इंटरवेंशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड कर रही हैं, आपको ऐसी वाइब्रेशंस में रख रही हैं कि आप बहुत ही पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें, ठीक है। रीबर्थ की एनर्जी है। देखिए किसी प्रकार का रिन्यूअल, किसी प्रकार का जॉब अपॉर्चुनिटी, इंटरव्यूज, ऐसा दिख रहा है कि आपकी तरफ किसी प्रकार की एक ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज, गुड न्यूज आपको जरूर मिलेगी। अगर आप बहुत टाइम से नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आज आपसे रिश्ते को दोबारा शुरू करने की मांग कर सकते हैं। अगर आप बहुत टाइम से ब्लॉक हैं तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका वो ब्लॉकेज भी हटेगा। क्यों, देखिए मैं आपको बहुत अच्छी एक एनर्जी दिखाने वाली हूँ। लवर्स की एनर्जी आई है, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। इंटीग्रेशन, रीबर्थ, एक साथ आना, मतलब मेजर चेंज, ठीक है, इन योर लव लाइफ, इन योर करियर, इन योर फाइनेंशियल सिचुएशन, बहुत ज्यादा प्रॉस्पर करने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम से ऐसे कुछ होगा और सडनली सब आपकी दुनिया पलट जाएगी, नहीं, बट एक स्टेप फॉरवर्ड उस चीज के लिए आप रखने वाले हो, या ऐसी एक अपॉर्चुनिटी का पहला चरण आपकी लाइफ में आने वाला है कि आपको दिखाई देगा कि ये सारी एनर्जीज बनती हुई मुझे फ्यूचर में दिख रही हैं, कि मेरा यूनियन होता हुआ दिख रहा है, कमिटमेंट मिलती हुई दिख रही है। अगर बहुत टाइम से आप स्टक है, मानिए आपको कमिटमेंट मिल ही नहीं रही थी, आप बार बार अपने पार्टनर से पूछते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं, और वो हैं कि कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, सडनली वही इंसान आए और बोले चलो यार आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और माँ बाप से बात कर लेते हैं, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा डांट ही देंगे, कलेश कर लेंगे, कोई नहीं, मैं संभाल लूंगा या संभाल लूंगी। तो आपके लिए तो वो बहुत बड़ी न्यूज हो गई ना, कि एक तरह से रिश्ते की नई शुरुआत हो गई। आपको दिखेगा कि हाँ अब ये इंसान पॉजिटिवली आगे बढ़ रहा है, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने वाला है, तो हमारा यूनियन पक्का है, ठीक है, हमारी शादी पक्की है, ऐसी वाली एनर्जी भी है। जो लोग सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है, उनके लाइफ में भी किसी प्रकार के पर्सन की एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है। अब वो चाहे लव सेटिंग हो या अरेंज, चाहे आपके पेरेंट्स आपके लिए किसी को ढूंढ रहे थे, ऐसा दिख रहा है कि आपकी तरफ किसी प्रकार का कोई रिश्ता आता हुआ भी दिख रहा है। जो लोग किसी प्रकार के कंपेटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, ये आपके पार्टनर की तरफ भी है और ये आपकी तरफ भी आया है कि आपको किसी प्रकार की उसमें भी सफलता दिखाई देगी। अगर आप किसी प्रकार की परीक्षा जो कि आगे चलकर आपको बहुत अच्छी जॉब देने वाली थी, उसमें भी आप सफल होते दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसा था कि आप बार बार किसी चीज़ को अटेम्प्ट कर रहे थे, चाहे एग्जाम है चाहे इंटरव्यू है, और आपसे वो चीज़ क्रैक नहीं हो रही थी, अब अचानक से ऐसा होगा कि आपको सामने से कॉल्स आने लगेंगी और आपको
लोग बोलेंगे कि जी हाँ, हम आपको ये चीज़ ऑफर करना चाहते हैं, चाहे वो जॉब है, चाहे वो कोई स्मॉल बिजनेस था और डील अटकी हुई थी, चीज़ें अब होती हुई दिखाई देंगी आपको, रादर देन वो जो स्टक एनर्जी थी ना, अब वो क्लियर होती हुई दिखाई देगी। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है आज की आपकी। आई विश कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, आपके पार्टनर का दिन भी बहुत अच्छा गुजरे। थोड़े से वो परेशान है क्योंकि चेंज हमेशा परेशानी भी लेके आता है, तो आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि आप आज ना देखिए थोड़ी लाइट एनर्जी में रहिए, थोड़े खुश खुश रहिए, और उनको भी ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा मैसेज, ज़्यादा फ़ोन भर भर के नहीं करने हैं। अगर किसी मजबूरी में या काम की व्यस्तता की वजह से वो आपको रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा। अपनी एनर्जीज को इस एनर्जी में रखना है, प्लेफुलनेस की एनर्जी में रखना है, ना कि उनका बर्डन और ज़्यादा बढ़ाना। उससे क्या होगा, चीज़ें आपके रिलेशनशिप में ख़राब हो जाएँगी। अगर बड़ी मुश्किल से मानिए आपका दोबारा से कॉन्टैक्ट हुआ है, तो उस चीज़ को आप ख़राब ना करें। अगर रिश्ता बहुत स्मूथली अच्छा-सा चल रहा है, तो उसको वैसा ही चलने देने के लिए आपको अपनी एनर्जीज़ को आज थोड़ा-सा लाइट, थोड़ा-सा कम हेवी रखना है और अपने पार्टनर को सपोर्ट करना है, सो दैट ये जो भी चेंज है ना, जिस भी बर्डन से ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आपसे सपोर्ट मिले, ना कि बर्डन। ठीक है? चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन पर होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप उसको सब्सक्राइब करें, सो दैट आपको नोटिफिकेशन आए। और जो लोग भी अपने पार्टनर की करंट एनर्जीज या फीलिंग्स को या नेक्स्ट एक्शन को देखना चाहते हैं कि क्या होने वाला है, तो डेफिनेटली उनके पास एक तो मेरी नोटिफिकेशन जाएगी, और चैनल सब्सक्राइब करने से आपकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो जब भी मैं रीडिंग करने बैठूंगी, शफलिंग करूंगी, तो मैं उन सब की एनर्जीज को पिक करने के लिए महादेव से रिक्वेस्ट करूंगी, अपनी ईस्ट और अपनी कुल देवी से रिक्वेस्ट करूंगी कि उनकी एनर्जीज को पिक करें, जिनको इन मैसेजेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्लैरिटी की ज़रूरत है। जिन लोगों ने भी अपनी एनर्जीज को मेरे साथ कनेक्ट किया है, उन सभी के पार्टनर की एनर्जीज पिक करें। और एक और अनाउंसमेंट है कि अब से हर वीक की ज़ोडिएक के हिसाब से, जो भी आपकी चंद्र राशि है या असेंडेंट, दोनों के बेस पे आपके लिए हर वीक मैं रीडिंग्स लेके आऊंगी, आपके चंद्र राशि और असेंडेंट साइन के बेस पे। तो आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस प्रेस करके रखें, ताकि हर वीक आपको पहले से ही पता हो कि कैसी एनर्जीज, कैसे इवेंट्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं, और ज़ोडिएक से चीज़ें और भी ज़्यादा कंफर्म हो जाती हैं। ठीक है? आप अपना ध्यान रखें, बढ़िया से दिन गुजारें, अच्छा खाएं, सेहत का ध्यान रखें, अपने आसपास का ध्यान रखें और खुश रहें, मज़े में रहें। हर हर महादेव, जय हो भगवती।